हेलो वेलकम बैक गाइस, स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम बेसिक देखेंगे पैराबोला का। क्लास 11th का टॉपिक है पैराबोला और इसी से जो रिलेटेड है एक्सरसाइज है 11.2। तो आज हम बेसिक देखेंगे, ठीक है। बेसिक करने के बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देखते हैं कि पैराबोला एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। व्हाट मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं पैराबोला को। देखो, अब ए पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो क्या है ना, डेफिनेशन दे के घबराना नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, समझते हैं। देखो, ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। आप एल मान लो, ये एक फिक्स्ड लाइन है और एफ है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके जी। अब मैंने देखो पैराबोला का सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। देखो, मैं एक पॉइंट मान लो मैं P1 ले रहा हूँ। जो P1 है ना, ये वाला पॉइंट है, ये फोकस से भी और इस मतलब फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। मीन ये वाला आप कह सकते हो कि पी एफ और पी है जो पी जो बी आई है, ठीक है। पी आई बी आई ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी, ठीक है, फोकस से ही सेम दूरी पर है और इस फिक्स्ड लाइन से भी, और P3 भी। ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम भी इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड फोकस। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हो तो हमारा पैराबोला फॉर्म होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हो तो इस पॉइंट का इस फोकस से सेम डिस्टेंस होएगा इस फिक्स्ड लाइन से, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होएगा। ओके जी। तो आपको डेफिनेशन समझ आई ना। डेफिनेशन क्या है कि इन सभी पॉइंट का क्या आप कलेक्शन कर लो, सेट कर लो, इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो हमारा पैराबोला फॉर्म होएगा। आई बात समझ में। तो इसमें बस एक बात ज़्यादा मेन है कि क्या है, ये वाला डिस्टेंस पी एफ P1, ठीक है, एफ और B1 PI, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, ये सेम है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखते हैं जो हमारा पैराबोला है, मतलब उनमें क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये तो मेरा पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला के बाद ये होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये वाली लाइन ये होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। और पैराबोला में एक फोकस भी होता है, ठीक है। ये होता है फोकस ऑफ अ पैराबोला, किसी भी पैराबोला का फोकस। और ये होती है डायरेक्ट्रिस, ठीक है, ये होती है डायरेक्ट्रिस। और देखो, ये एक्सिस है पैराबोला की और ये पैराबोला है। जिस लाइन पर एक्सिस और पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। आइए बस समझ में। तो ये सम कंसेप्ट थे, ठीक है जी। अब इसके बाद डेफिनेशन भी समझ आएगी, हमारे जो मतलब कौन कौन से फीचर्स है वो भी समझ आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की डिफरेंट टाइप्स। देखो, जो पैराबोला है सर वो मेनली 4 टाइप्स के हैं। आप मेनली कितने हैं, 4 टाइप्स के देख लो। ये फर्स्ट, ठीक है जी, ये फर्स्ट पैराबोला, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है जी। देखो, ये पैराबोला किस लेफ्ट साइड पर बना है और ये राइट साइड पर, और ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड, सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोलास 4 ही हैं। देखो, इन सभी पैराबोला में क्या है ना, जो पैराबोला वो मेनली या तो एक्सेस एक्सिस पर बना है या फिर वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। या तो एक्स एक्सिस पर, देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस पर बना है, या फिर यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर बना है। सिर्फ 2 ही है, ठीक है जी। तो देखो, इसलिए इनको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब फर्स्ट पैराबोला की बात करते हैं, जो फर्स्ट ओरिएंटेशन है इसकी बात करते हैं। इसमें देखो, ये वाला पॉइंट है, इसको तो फोकस बोलते हैं, इसको फोकस है। फोकस कहाँ पर है, फोकस एक्स एक्सिस पर है, ठीक है जी। और एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। और ओरिजिन से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है ये ए है, ये क्या है, ए है। इसलिए एफ के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, ये एफ के पॉइंट वो होएगी, एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू 0। सिंपल इज दैट, ठीक है जी। ये फोकस हो गया। अब फोकस के बाद डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या है, -a। देखो, ये वाला डिस्टेंस ए के इक्वल है, ठीक है। ए मान लो आप 1 के इक्वल, एग्जाम्पल के लिए 1 के इक्वल, तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -1 के, x इज इक्वल टू -1 के, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होती है, x की वैल्यू -1 के। ओके, ये फर्स्ट हमारा केस होगा। अब सेकंड, इसकी इक्वेशन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस फर्स्ट केस की होगी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। जब हमारा पैराबोला लेफ्ट साइड
पर होता है, एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होता है, ठीक है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बना होता है, तब तब हमारी ये इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डोंट वरी, हम आगे वाले कंसेप्ट में इसको ड्राइव भी करेंगे। ओके, अब फिलहाल के लिए यही देखो, ठीक है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as, ठीक है, 4ax। अब देखो एक बात याद रखना, हाँ जी, तो किस प्रकार का पैराबोला होगा ये कौन डिसाइड करता है, ठीक है, मीन्स आप किसको देकर बता सकते हो, तो वेरी सिंपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अगर तो ना y का स्क्वायर दिया हो तो जो मेरा पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस पर बनेगा, सिंपल। अगर तो y का स्क्वायर हो, पैराबोला किस पर, x एक्सिस पर। अगर यहाँ पर मान लो x का स्क्वायर है, यहाँ पर इस केस में देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो पैराबोला किस, इस y एक्सिस की ओर बना, ठीक है, y एक्सिस की ओर, सिंपल इज दैट ना। ओके, नेक्स्ट है कि ये मीन जहाँ पर आगे जो साइन होता है, ठीक है, जो ये वाला साइन होता है यहाँ पर, जब मीन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है। इसके बाद ये मतलब साइन डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में देखो हमें पता है कि y का स्क्वायर है तो x एक्सिस की ओर, अब x एक्सिस भी दो है ना, एक पॉजिटिव x एक्सिस और एक नेगेटिव x एक्सिस की ओर। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो, तो हमारा जो पैराबोला वो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर बनेगा। आई बात समझे। और यहाँ पर इस केस में देखो, इस केस में क्या है, बाई का स्क्वायर है, हमें बाई का स्क्वायर है, ठीक है, हमें पता है कि पैराबोला किस एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ओके, हुन ये रही एक एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो मीन ये वाला जो साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन, ये डिसाइड करेगा कि पैराबोला कौन सी एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस पर के नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ओके, तो देखो, ओके जी, तो हमें पता चल गया। अब देखो मीन्स ये y का स्क्वायर है, यहाँ पर x एक्सिस है, x एक्सिस भी कौन सी है, नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है, तो इसलिए जो मेरा पैराबोला बना है, ठीक है, हमारा पैराबोला वो नेगेटिव x एक्सिस की ओर बना है। अब इस पैराबोला के आप फोकस के पॉइंट देखो, फोकस के पॉइंट सिंपल है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, एक -a और x की वैल्यू 0, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -a, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है, सिंपल इज दैट। अब हमें जो डायरेक्ट्रिस है उसकी, ठीक है, डायरेक्ट्रिस है उसकी, देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x किसके इक्वल है, पॉजिटिव a के, क्योंकि इतना डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस भी क्या होगा, a ही होएगा, सिंपल। एक बात और, जो डायरेक्ट्रिस होती है ना वो हमेशा क्या होती है, जो पैराबोला है उसके पीछे बनती है। आई बात समझ में। देखो इस केस में ये रहा पैराबोला और ये डायरेक्ट्रिस रही, ये पैराबोला और ये डायरेक्ट्रिस, और ये यहाँ पर पैराबोला और ये डायरेक्ट्रिस, अब ये यहाँ पर पैराबोला, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिस। ओके, तो समझ में आ गई ना बात। अब हम इस केस पर चलते हैं, हमारा थर्ड केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 4ay के। देखो एक्स का स्क्वायर है, इसके अपोजिट क्या है, वाई, हमें पता है कि पैराबोला कौन सी एक्सिस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर, तो ये बना पड़ा है। अब आगे जो साइन है, जहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना, मीन जहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, 4 पॉजिटिव है, तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बनेगा। ये किसने डिसाइड किया, ये इस नेगेटिव साइन ने डिसाइड किया। होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर आएगी होगी, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, ठीक है जी। अब इस जो डायरेक्ट्रिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू किसके है, -a के, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, -a के, क्योंकि देखो एक बात और, हमें मैंने अभी भी बताया ना कि जो पैराबोला है इसके नीचे क्या होती है, डायरेक्ट्रिस होती है, ठीक है, इसकी इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, सिंपल इज दैट। ओके, अब हमारा चलते हैं हमारा फोर्थ केस में भी देखो इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू है -4a के। एक्स का स्क्वायर है, हमें पता है कि इसके अपोजिट ही पैराबोला बनता है, ये जहाँ पर मीन एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला कहाँ पर बनेगा, वाई एक्सिस की ओर। अब ये साइन भी देखना ना, ठीक है, ये बना, अब साइन देखो कि नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर बनेगा। होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब इस फोकस के सेंटर देखो, इस फोकस के पॉइंट देखो, ठीक है, इस फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होगी सिंपल, और y की वैल्यू क्या है, -a, ठीक है जी। अब देखो ये वाला डिस्टेंस मान लो a है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है, a है, और हमारी वर्टेक्स भी क्या a पे बनी है, ठीक है, वर्टेक्स भी ओरिजिन से a डिस्टेंस दूरी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू a के। आई a मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर a की जगह पर मैं 1 लिख दूँ, तो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 आएगा ना, और यहाँ पर प्लस का 1, इसलिए y की वैल्यू a के इक्वल आई है, ठीक है, मीन आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 1 के, एग्जाम्पल के लिए बताया है आपको। ओके जी, तो ये आपको क्लियर होगा, ये 4 तरह के पैराबोला है, ठीक है, ये सिंपल है। एक लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है जी, जब पॉजिटिव में होगा, ठीक है, तब
वाई स्क्वायर, तब इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ये होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होगी, ठीक है जी। सेकंड केस में जब क्या हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, ठीक है जी, तब ये फोकस के पॉइंट होंगे और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac। नेक्स्ट जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मीन्स अपवर्ड हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर मीन्स अपवर्ड, तब ये फोकस के पॉइंट, ठीक है, ये और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के। ओके, अब फोर्थ केस में डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है जी, नेगेटिव वाई एक्सिस और फोकस ये वाला और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये रही, और जो हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की ओर। तो थर्ड टॉपिक क्या है, हम अब डेरिवेशन करते हैं, ठीक है जी। डेरिवेशन जो मैंने बताया था ना कि ये वाली इक्वेशन, ठीक है, आप मैं एक ही कर देता हूँ, आप ठीक है, जो बचे आप मैं एक ही कर देता हूँ, जो तीनों की आप कर सकते हो। वैसे तो ये मतलब पेपर में आपको डेरिवेशन नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए ये डेरिवेशन आई कैसे है, ठीक है जी, मीन ये वाला फॉर्मूला आया कैसे है, ओके, ये इक्वेशंस आई कैसे है। तो आप फर्स्ट की करते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट की करते हैं। तो देखो फर्स्ट केस वही है, ठीक है, सिंपल यहाँ पर मैंने डायग्राम से, ठीक है, ड्रॉ कर रखा है। तो देखो अब पहले ही बताया था, ठीक है, जब स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस होता है और ये वाला फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, मीन्स जो पी बी है किसके इक्वल है, पी एफ के, पी बी किसके इक्वल है, पी एफ के। तो यही चीज़ हम यूज़ करके डेरिवेशन निकालते हैं। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी जो एफ है वो किसके इक्वल है, वो है पी वी के, ठीक है जी। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, देखो मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और एफ के पॉइंट क्या है, ए, ठीक है, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू 0 है, और इसके बी के भी दिए हुए हैं। अब बी के देखो, बी के ये ओरिजिन है ना, देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस अभी ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर -a वैल्यू आएगी, ठीक है जी। और ये इतना वाला डिस्टेंस अपने कि बाई के इक्वल माना है, ठीक है, इतना बाई के इक्वल माना है, ओके। तो बस सिंपल आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले पी एफ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, पी एफ पर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब पी बी पर लगाओ, पी बी पर फॉर्मूला लगाते हैं आप, पी बी पर ये रहा एक्स प्लस माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये आगे प्लस में वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ये सारा 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, ये बचा। अब इसको क्या करना है, अपन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों और स्क्वेयर करते हैं। तो दोनों बार अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ओके जी। अब नेक्स्ट आप इसको फॉर्मूला ए का एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर के, ए के स्क्वायर के और 2ax, ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है, ये क्या बचा, वाई का स्क्वायर ये किसके, 4ax के, ठीक है जी। देखो यही तो हमारी इक्वेशन थी, यही थी ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यही थी, तो हमने इक्वेशन को ड्राइव भी कर लिया। बस वही सिंपल आपने सिर्फ देखो हमें मैंने पहले ही बताया ना कि आपको अगर y का स्क्वायर दिया तो पैराबोला कहाँ पर बनता है, x एक्सिस की ओर, अगर x का स्क्वायर हो तो पैराबोला कहाँ पर बनता है, y एक्सिस की ओर। वेरी सिंपल इज दैट, ओके। अब इस आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है लेटस रेक्टम, ठीक है, इंपोर्टेंट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या आता है, देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये मैं पैराबोला, ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या आती है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, पैराबोला, ये मान लो ये पैराबोला बना है इतना, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसको अपन लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी अपन लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी। देखो मेरे को पता है ये एफ है, फोकस है, फोकस के पॉइंट कौन से है, A0, ठीक है, A0 है ना। हमें ये भी पता है कि जो ए एफ है वो इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है, ये तो आपको भी पता, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वी डिस्टेंस होता है ना, बताया भी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ
ए एफ है वो किसके, वो इक्वल है किसके, ए सी के, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। अब देखो देखो ये दोनों अपने वैल्यू अपने लेंथ किसकी निकालनी है, ए बी की, ठीक है, ए बी की, जहाँ पर ए बी क्या है, ए बी हमारा है लेटस, ए बी हमारा लेटस रेक्टम है, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, लेटस रेक्टम। अपन ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए बी देखो, ए बी अपन कैसे निकालते हैं, देखो ये वाला इतना डिस्टेंस क्या है, ए है, ये भी डिस्टेंस क्या है, ए है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2a के इक्वल, और अगर ये मतलब एम ओ 2a के इक्वल है तो ये भी ए सी भी तो 2a की इक्वल होएगा, ठीक है जी, और ये वाला डिस्टेंस किसके, इसके इक्वल है, ए एफ। थ्रू द ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ए एफ है ना वो किसके इक्वल है, वो 2a के इक्वल है, किसके, 2a के। अब अगर ये 2a के इक्वल है तो ये भी तो 2a की इक्वल होगी, तो टोटल जो हमारी लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम किसके इक्वल आ जाएगी, 4a की। आई थिंक ये आपको बात अच्छे से क्लियर होएगी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की 4a कैसे आई है। सिंपल है ना, क्योंकि अगर ये साइड 2a के इक्वल है तो ये भी साइड 2a के इक्वल है, अगर ये साइड 2a के इक्वल है तो ये भी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, एफ इज इक्वल टू ए सी के, अगर ये 2a के इक्वल है तो ये भी मीन्स 2a के इक्वल होगी, अगर इन दोनों का ठीक है सम करते हो तो 4a के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम की लेंथ किसके इक्वल है, 4a के। ओके, तो होप आपको ये बेसिक वाली वीडियो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो हाँ जी, हमारा बेसिक सारा हो चुका है, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। ओके जी, तो एक्सरसाइज फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेटर, किसके, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमने बतानी है कि किस एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, और इक्वेशन ऑफ, और क्या क्या बताना है, और बताना है इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिस, ठीक है, डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन बतानी है, और लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम, ठीक है, फोर थिंग्स बतानी, ठीक है, 4 चीज़ें बतानी है। तो सिंपल आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² इज इक्वल टू है 12x के। देखो पहली बात तो मैंने बहुत ही मतलब बेसिक वीडियो में भी बताई, ठीक है, थोड़े टाइम पहले ही बताई है कि जब भी आपने देखना है कि अगर बाई का स्क्वायर हो तो पैराबोला किस एक्सिस पर बनता है, एक्स एक्सिस पर, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट कौन डिसाइड करता है, नेक्स्ट हमारा जो मीन किस एक्सिस पर बना, अब कौन सी एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर कि नेगेटिव एक्सिस की ओर, ठीक है। जे कौन डिसाइड करता है, ये जो वाला जो साइन होता है, यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव। ओके जी, तो हमें पता चल गया कौन सा बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा और पॉजिटिव बनेगा, सिंपल इज दैट। तो कौन सा पैराबोला, फर्स्ट वाला हमारा, ये वाला फर्स्ट पैराबोला, सिंपल ना, आई हुआ समझ में। अब देखो हमारी जो इक्वेशन क्या होती है, 4y² 4ax, यही है तो ना, यही हमारी इक्वेशन होती है। तो जहाँ से 4a किसके इक्वल है, 12 के, 4a किसके इक्वल है, 12 के, तो जहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 3, a किसके इक्वल, a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, सिंपल। अब हमारा फोकस क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है, इसका फोकस क्या होता है, ए जीरो होता है ना, मीन्स a की वैल्यू क्या है, 3 और 0, सिंपल। तुम्हारे फोकस के पॉइंट आ गए, ठीक है, फोकस हमारा किसके इक्वल आया है, ठीक है, फोकस हमारा इक्वल आया है 3 0 के, सिंपल। ओके, ये कैपिटल आएगा। ओके, हमारा फर्स्ट डन हुआ, मीन फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, एक्सिस ऑफ पैराबोला, कौन सी एक्सिस पर है पैराबोला, किस एक्सिस पर है, तो अभी भी देखा है, ठीक है जी, कौन सी एक्स एक्सिस पर है, सिंपल। तो ये आएगा बट पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किस कौन सी एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब मैंने बताया ना कि जिस एक्सिस पैराबोला के पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है, तो ये वाला पैराबोला है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू है माइनस ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू है माइनस ए की, तो एक्स इज इक्वल टू है माइनस ए की वैल्यू क्या है, 3। तो ये भी हमारा क्वेश्चन। अब लेंथ निकालनी है किसकी, लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a के इक्वल, सिंपल। तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3, तो आंसर आ गया 12, सिंपल। तो हमारे मीन जो हमने सारी वैल्यू, फोकस भी निकाल दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, तो एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू -3 के, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसकी है, 12 के, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। अब सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब सेकंड, अब देखो एक्स का स्क्वायर है, तो पैराबोला किसकी किस एक्सिस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर, और कौन सी वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, ठीक है, तो सिंपल यही रहा अपना, ठीक है जी, यही रहा ना, सिंपल। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर, पैराबोला कहाँ पर बनेंगे, फिर वाई की ओर, ठीक है। तो देखो तो ये इक्वेशन क्या आएगी, 4 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 4ax के, यहाँ से 4
ए, ठीक है। यहाँ से 4a किसके इक्वल आएगा 6 के, ठीक है जी। 4a किसके इक्वल आएगा 6 के, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखो a की वैल्यू क्या आएगी 3/2, a की वैल्यू क्या है 3/2 सिंपल। तो यहाँ से फोकस फोकस, अब इसका फोकस देखो, इसका फोकस क्या होता है 0a के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब इस पैराबोला का 0a होता है, तो 0a की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड, सेकंड कौन सी एक्सिस है, सिंपली y, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके। नेक्स्ट अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वो किसके है, y इज इक्वल टू है -a के, ठीक है। y इज इक्वल टू है -a, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 3/2 सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डालना है। अब लेटस रेक्टम, ठीक है। रेक्टम्स की वैल्यू क्या है 6, सिंपल इज दैट। अब थर्ड क्वेश्चन भी y का स्क्वायर है, माइनस में 8x, सिंपल है। तो देखो y का स्क्वायर है, पैराबोला किस पर बनेगा x एक्सिस पर, और ये कौन सी एक्सिस है नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है जी। अब ये पहले तो फिगर देखो, फिगर में कौन सा पैराबोला, ये वाला, यही है ना। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू है -4 होगी, ठीक है। इक्वेशन y क्या है, इक्वेशन क्या है, y का स्क्वायर है माइनस में 4ax है, ठीक है। यहाँ से जो यही होता है ना, तो 8 किसके इक्वल आएगा, 8 माइनस का 8 किसके इक्वल आएगा -4a के, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ गई 2 सिंपल। तो a की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ से फोकस के पॉइंट निकालो अब, ठीक है। फोकस किसके इक्वल आएगा, देखो इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है -a0 होता है, ठीक है। तो -2a इक्वल टू 0 के, ठीक है, 0 के, ये फोकस आ गया। अब सेकंड क्या निकालना था, कौन सी एक्सिस है जे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। कौन सी है जी नेगेटिव, अब लिखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कौन सी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट आप क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट आप निकालते हैं वो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू है +a के, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू है +a के मीन 2 सिंपल। अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ का फॉर्मूला क्या था 4a, a की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है 2 मीन्स 8, सिंपल इज दैट, ओके। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है वाई एक्स का स्क्वायर है, मीन जो वाई एक्सिस पर बनेगी, और कौन सी एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर। तो नेगेटिव वाई एक्सिस फिगर देखो, ये वाला सिंपल, ओके। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है -4 के, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है -4a के, ठीक है जी। तो यहाँ से 4 वाई भी है ना, यहाँ वाई भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है जो -4a किसके इक्वल आएगा -16 के, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या है 4a किसके इक्वल आया 4 के। तो इसका फोकस क्या होता है, फोकस होता है 0a, ठीक है। इसका फोकस 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 मीन माइनस का 4 सिंपल। तो ये हमारा फोकस आ गया। अब कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, सिंपल है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन नेगेटिव वाई एक्सिस, कौन नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब क्या निकालता है अपन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स किसके y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू है किसके a के, a की वैल्यू क्या है 4 सिंपल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड, वो कहती है 4a के इक्वल, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई है 4 इज इक्वल टू 16, सिंपल इज दैट, ओके। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी। फिफ्थ क्वेश्चन y का स्क्वायर है, किसका है, y का स्क्वायर मीन्स x एक्सिस पर बनेगी कौन सी, पॉजिटिव x एक्सिस की ओर। तो जो अब तो आपके फिगर भी मीन्स माइंड में आने लगे हुए, ठीक है। ये वाला फिगर है, इसकी क्वेश्चन क्या होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है 4ax, सिंपल 4ax यही होता है। तो यहाँ से 4a किसके इक्वल आएगा, 4a किसके इक्वल है 10 के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, a किसके इक्वल आएगा 10/4 मीन्स 5/2, a की वैल्यू क्या है 5/2। तो इसका फोकस किसके इक्वल होता है, फोकस होता है a0 के, ठीक है। एफ है जो a की वैल्यू क्या है 5/2 0, ये फोकस आ गया। अब नेक्स्ट कौन सी एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, सिंपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इसकी ठीक है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालिए, डायरेक्ट्रिक्स इसके एक्स इज इक्वल टू -a के मीन्स माइनस का 5/2 सिंपल। अब लेंथ निकालने हैं अपन, लेंथ लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होता है ना। तो a की वैल्यू क्या है 5/2, टू कैंसिल मीन्स 10 आ गई, ठीक है। क्या आ गई, लेटस रेक्टम की वैल्यू 10, तो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में एक्स का स्क्वायर है मीन्स एक्स का स्क्वायर है वाई पर बनेगी, और कौन सी वाई पर, नेगेटिव, ठीक है। तो अब फिगर जे रहा, ठीक है जी, फिगर जे रहा अपना। तो सिंपल
इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में है माइनस का 4ax, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ से माइनस का 4a किसके इक्वल आएगा, माइनस के 9 के, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 9/4, सिंपल इज दैट। अब इसका फोकस किसके होता है, 0 माइनस ए के, ठीक है, इसका फोकस है 0, ए की वैल्यू क्या है, -9/4, सिंपल इज दैट, ये इसका फोकस। अब इसकी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू प्लस ए के, ठीक है, मीन्स 9/4 के, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्या निकालता है, कौन सी एक्सिस है जी, कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, सिंपल। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के, ठीक है, लेटस रेक्टम, ठीक है, ये क्या होता है 4 की किसके साथ, 9/4 के साथ, 4 से 4 कैंसिल, मीन्स 9, सिंपल इज दैट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर, ठीक है, हमारे हम 7th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 7th क्वेश्चन देखो, अब 7th क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गया, अब अपन इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है, इक्वेशंस निकालिए, हमें दिया हुआ फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, मीन्स बस सिंपल फोकस ही में पता चल जाएगा। देखो यहाँ से फोकस क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 6, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और वाई की वैल्यू क्या है 0, सिंपल इज दैट। एक्स की वैल्यू 0, हमारी फर्स्ट पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, सिंपल, तो अब इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ से एफ क्या है, फोकस है हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, फोकस इज इक्वल टू में फोकस है 0 6 के इक्वल, मीन जहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6, सिंपल। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है हमारी वाई का स्क्वायर होता है, किसके इक्वल, इक्वेशन क्या होती है, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, जहाँ से वाई का स्क्वायर, ए की वैल्यू अपन ने 6 पुट करनी है, ठीक है, इंटू, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 24x, सो दिस इज अवर इक्वेशन, सिंपल इज दैट, ठीक है। आपको जस्ट फोकस से आपकी इक्वेशन आ जाएगी और किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो फोकस क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है -3, कौन सा पैराबोला, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, ये रहा, सिंपल। तो अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सिंपल, जहाँ से एक्स का स्क्वायर एस्टेज का एस्टेज माइनस में ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, जहाँ ए की वैल्यू क्या है +3, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन होती है, सिंपल। तो जहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -12/y के, सिंपल इज दैट, ओके, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये हमारा 9th क्वेश्चन भी सिंपल है, हम सिर्फ फोकस ही पता चल जाएगा, ठीक है, हम फोकस को देखकर ही बता दें कि कौन सी इक्वेशन आएगी। देखो जहाँ से एक्स की वैल्यू, ठीक है, फोकस क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है, सिंपल, मीन जो एक्स की वैल्यू 3 है, मीन कहाँ पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर बनेगा, सिंपल, ये रहा डायग्राम अपना, सिंपल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आती है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ए की वैल्यू है 3, इक्वेशन क्या होती है, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a, ए की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 3 इंटू में एक्स, तो इक्वेशन क्या आई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 12x, सिंपल इज दैट, ओके। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू क्या है, देखो पहले देखो एक्स की वैल्यू, अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू है -2 है ना, मीन ये वाला एक्स, सिंपल, ये वाला पैराबोला बनेगा, सिंपल। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है जहाँ पर एक्स पहले तो आप ए की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू 2 है, सिंपल, ए की वैल्यू क्या है 2, इक्वेशन क्या है वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में -4 इंटू ए हमारा 2 के इक्वल और इंटू एक्स, तो यहाँ से वाई का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में 8x, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, सिंपल इज दैट, ओके। अब हम चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। हमारा 11th क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो देखो वर्टेक्स हमें दी हुई है एंड आगे क्या है, पासिंग थ्रू द, ये पॉइंट दी हुई है, पॉइंट कौन सा है 2,3 है, एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, देखो ये जो पैराबोला ना वो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, कौन से एक्स एक्सिस पर, और पास मीन ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है 2,3 है, तो सिंपल, ठीक है जी। तो देखो आप क्या देखो, पहले तो आप इक्वेशन बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर है ना, तो एक्स में भी 2 केस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये दोनों के दोनों केस ही होंगे, ठीक है। बट हाँ एक बात देखो ना, ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट दोनों, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, ये दोनों वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है ना, ये दोनों वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, तो हमारी इक्वेशन यही है, यूज करेंगे। पता लगे ना कैसे, मतलब ये वाली यूज़ क्यों नहीं की, क्योंकि हमें मतलब भी जेडे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल है ना, तो ये यही वाली इक्वेशन पर यूज़ करेंगे, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में है 4ax,
ओके जी, ठीक है जी। अब देखो हमें ना, अब ये पॉइंट है, देखो जी ये वाले पॉइंट है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर इस पैराबोला पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो वाई की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर इक्वल में 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू जहाँ पर ए है, सॉरी ए है, और एक्स किसके इक्वल है 2 के इक्वल। सिंपल, जहाँ से 9 बाय में 4, यहाँ से 8 ए, ठीक है जी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है 9/8 के इक्वल, ठीक है। अब ए की वैल्यू को पुट करके आप सिंपल हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब पुट ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 9/8 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके अपनी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो वाई का स्क्वायर ए 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9/8 इंटू में एक्स, जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9x वाई में 2, यहाँ से 2y का स्क्वायर 9x। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ अ, ठीक है, पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है, सिंपल। अब जो 12 क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। देखो ये बट डिफरेंस क्या है, अब ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर है और पॉइंट देखो ये वाई एक्सिस पर है, ये पॉइंट भी देखो ये भी पॉजिटिव है, मीन्स हमारा सिंपल यही अपन इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax में, सिंपल। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर है इक्वल टू में 4ay है, ठीक है। अब सिंपल आप एक्स वाई की इसमें वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेंगे। तो सिंपल एक्स की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। 4a इंटू वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 8 है, ठीक है। जहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ गई 25/8, ये ए की वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू को हमारी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन यही है, ठीक है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, सिंपल। अब इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25/8, सिंपल, और वाई एस्टिस का एस्टिस, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, 25/2 25 ये उस साइड चलेगा 2, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, सिंपल। तो हमारी कंप्लीटली फाइनली देखो बेसिक वाली वीडियो भी होगी और एक्सरसाइज 11.2 भी होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।